हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्क वेटेज ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। केमिस्ट्री में कितने कितने मार्क आपके किस चैप्टर से मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आएंगे, कितने क्वेश्चन आपके वेरी शार्ट आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपके शार्ट आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आएंगे, कितने कितने नंबर के वेटेज हैं आपके वेरी शार्ट के, एमसीक्यू के, शार्ट के और लॉन्ग के। ये सारे कन्फ्यूजन आज आपके दूर होंगे, क्योंकि जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है सिलेबस को, पैटर्न को ध्यान में रखते तो सबसे बड़ी चीज़ जो उसको जानना जरूरी होती है कि कहाँ मेहनत करने पर कितना मार्क गेन होगा। अगर एक रोड मैप आपके पास होता है तो चीज़ें बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उसी रोड मैप को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये यूपीएमएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड किया है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के बनेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हिंदी मीडियम की है, आप तो बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम। मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश में बताऊंगा। ये हिंदी मीडियम बस इसलिए क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बिलीव हो, इसलिए मैंने ये चीज़ निकाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें मार्क वेटेज की तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है और यहाँ पे हम एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर आपका एमसीक्यू का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितने नंबर का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का आएगा? 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के आएंगे। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के बनेंगे। वहीं पर बात करें अगर हम वेरी शार्ट की तो वेरी शार्ट में यहाँ पे 2 पैटर्न हमको दिख रहा है, यानी कि 8 8 16 नंबर, करीब 16 मार्क आपके वेरी शार्ट आएंगे। वहीं पर बात करें अगर हम शार्ट की तो 3 नंबर के यानी 3 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 12 मार्क के आपके दिए हैं। वहीं पर बात करें और शार्ट आंसर की तो 4 मार्क के 4 क्वेश्चन, ये 16 मार्क के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें शार्ट की तो 16 और 12 यानी 16 और 12 मिला लें तो टोटल 28 मार्क आपका शार्ट आएगा। ठीक है, 16 मार्क आपका वेरी शार्ट, 6 मार्क आपका एमसीक्यू और 28 मार्क आपका आएगा शार्ट आंसर। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों अगर लॉन्ग आंसर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यूपी बोर्ड में कितने कितने नंबर का लॉन्ग आंसर आता है, तो बेसिकली 5-5 नंबर के आते हैं। 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल 20 मार्क का वेटेज है। अगर हम बात करें आपके मार्क वेटेज की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्क वेटेज है शार्ट आंसर का। शार्ट आंसर बोले तो 1 पेज 1.5 पेज आपको कंटेंट देना होगा। बहुत अच्छे से आपके अपने फोकस बेस 2.0 में ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे कैसे आपको कंटेंट देना। चलिए अब हम फोकस करते हैं सीधे सिलेबस पे। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें सिलेबस की, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, आई होप अब आपको दिख रही होगी। देखिए ज़रा ध्यान से कि जो हमारा पहला चैप्टर है, आपको जैसा कि पता है कि पहले हमको 13 चैप्टर पढ़ने रहते थे 2022-23 में। बात करें अगर 2023-24 की तो देयर आर ओनली 10 चैप्टर आर अवेलेबल। यहाँ पे केवल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशन, और सोल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। मैं यहाँ पे हिंदी लिखा है, मैं इंग्लिश बताते चल रहा हूँ। ये भाई सोल्यूशन है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सोल्यूशन है। ठीक है, वहीं पर बात करें सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके क्या हैं, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री हैं। ठीक है सर, फिजिकल केमिस्ट्री के अगर मार्क वेटेज की बात करें तो जो पहला चैप्टर सोल्यूशन ये टोटल 8 मार्क का है, दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रो है 7 मार्क का है और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क का है। यानी अगर हम मार्क वेटेज की बात करें तो 8 और 7 15 एंड 7 22 मार्क की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हो। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो डी और एफ ब्लॉक हमको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको पढ़ना है। इसके वेटेज भी दिए हैं 6 एंड 7, यानी टोटल आपके 13 मार्क के इनऑर्गेनिक आएंगे। वहीं पर प्यारे बच्चों हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन एंड बायोमॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मार्क वेटेज तो वो है प्यारे बच्चों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 35 मार्क्स आपसे ऑर्गेनिक पूछेगा। ऐसे में हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड ने पूरी तैयारी की है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क आपको गेन करने होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने होंगे, और फोकस बेस 2.0 में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुकी है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे। अब आप ये थोड़ा ध्यान में रख के तैयारी करिएगा कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क आपसे पूछे जाएंगे, और एक एक चैप्टर को आप टारगेट बनाइए। ठीक है, आप डिवाइड करिए अपने टारगेट को और धीरे धीरे आप 70 मार्क बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। वहीं पर बात करें कि जो मेन चीज़ थी कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के और कितने एमसीक्यू, कितने वेरी शार्ट, कितने लॉन्ग आएंगे, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर चैप्टर के नाम तो बता दीजिए भाई, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो देयर आर ओनली 10 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है भाई हमारा सोल्यूशन। मैं इसमें बता दूँ आपको क्या क्या पढ़ना है।
ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ टच कर सकते हैं, मिला सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है भाई सोल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। टाइप ऑफ सोल्यूशन के बाद आपको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में आपने पढ़ा था मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सॉल्युबिलिटी पढ़नी है आपको, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पढ़ना है, और लास्ट में आपको पढ़ना है ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ, आपको क्या पढ़ना है वांट ऑफ क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन। तो ये चीज़ें आपको सोल्यूशन चैप्टर में पढ़नी है, और सोल्यूशन चैप्टर आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। वहीं पर बात करें हम सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बारे में, कंडक्टिविटी पढ़नी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है, कोलराउस लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है आपको, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है प्यारे बच्चों, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है नस्ट इक्वेशन पढ़ना है, और नस्ट इक्वेशन के साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना है, और सेल में ईएमएफ के चेंज होने में क्या रिलेशन होता है ये भी हमको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। तो लगभग चैप्टर का नाम आपको इंग्लिश में आता है, बाकी डिटेल में आप अगर सीबीएसई का सिलेबस भी ओपन करेंगे तो चीज़ें आपको वहाँ से भी कुछ क्लेरिफाई होंगी कि हमको क्या पढ़ना है। बात करें इस चैप्टर की तो ये 7 नंबर का आपसे पूछेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। और केमिकल काइनेटिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, हमको पढ़ना है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, हमको रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, टेम्परेचर, कैटालिस्ट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ना है हमको। इसके साथ साथ हमको इंटीग्रेटेड मेथड पढ़ना है, हाफ लाइफ पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ आर्रीनियस इक्वेशन, कोलेजन थ्योरी, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा है कि ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में गणितीय रूप में, मैथमेटिकल रूप में नहीं पढ़नी है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको पढ़नी है, ये चैप्टर भी आपका 7 मार्क का है। तो ये टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा प्यारे बच्चों पहला चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। वो क्या है भाई? डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, और आपको पढ़ना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं, कैसे ये पहली सीरीज़ के एलिमेंट्स में सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, एलॉय कैसे बनाते हैं, K2Cr2 KMnO4 के प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन का मेथड हमको पढ़ना है। वहीं पर बात करें हम डी और एफ ब्लॉक की तो डी ब्लॉक हो गया। अब एफ ब्लॉक में हमको लेंथेनाइड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इनकी रिएक्टिविटी पढ़नी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से यूपी बोर्ड क्वेश्चन जरूर बनाता है। वहीं पर बात करें एक्टिनाइड की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और लेंथेनाइड से कंपेरिजन हमको पढ़ना है। ये चैप्टर आपका 6 मार्क का है, छोटा चैप्टर है। बात करें आगे हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आगे आप सीयूईटी की या नीट की तैयारी कर रहे हो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनका डिटेल, लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट करती है, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज हमको पढ़ना है, ये नंबर पढ़ना है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ना है, वर्नर थ्योरी हमको पढ़नी है, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़नी है, आइसोमरिज्म को पढ़ना है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों इनके एक्सट्रैक्शन, इनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसको भी हमको पढ़ना होगा। ये चैप्टर आपका 7 मार्क का है। इन सब के बाद अगर हम गौर फरमाएंगे तो आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल दूं। पहले तो यहाँ पे भाई हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोरीन, जो कि बड़ा फेमस चैप्टर है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है भाई? प्रिपरेशन पढ़ना है, बॉन्ड का नेचर पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है,
यानी सीधे शब्दों में बात करें, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, जो भी चैप्टर के नाम है, उनकी प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके यूजेस के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये तो फिलहाल हिंदी मीडियम का सिलेबस था। मैंने आपको बाईलैंग्वेज समझाने की कोशिश की कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि आपको मार्क वेटेज पता चले, आपको मार्किंग स्कीम पता चले, कितने नंबर के वेरी शार्ट और लॉन्ग पूछते हैं ये पता चले। तो वो आई होप आपको पता चल गया होगा, जहाँ पे हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से विजुलाइज हुई कि 35 नंबर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 22 नंबर आपके फिजिकल केमिस्ट्री का और 13 नंबर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। बाकी किसी भी प्रकार का यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से आपको लेक्चर ज़रूरत हो तो फोकस बस 2.0 ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपके सपनों की उड़ान भरी जा रही है। और हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।